तुलसीदास जी द्वारा रचित श्री रामचरितमानस। राम राम दोस्तों, मैं रेनू। हर काम के पीछे कोई ना कोई उद्देश्य होता है। रामचंद्र जी ने मनुष्य का जन्म लिया, उसके पीछे कई कहानियाँ हैं। भानु प्रताप जो कि श्रापवश अगले जन्म में राक्षस बना, जिसका नाम रावण हुआ। चलिए तुलसीदास जी के साथ हम लोग ये अंतिम कहानी सुनते हैं। पही बाजहि समेता पहुँचहिस छन माजिन केता न पैनार पही शयन कराई है ग्रह बांधिस बाजी बनाई। उसने प्रताप भानु राजा को घोड़े सहित क्षण भर में घर पहुंचा दिया। राजा को रानी के पास सुलाकर घोड़े को अच्छी तरह से घुड़साल में बांध दिया। राजा के उपरोहिए हर ले गई बहोरी लैला खिस गिर खो महू माया करी मति भोरी। फिर वह राजा के पुरोहित को उठा ले गया और माया से उसकी बुद्धि को भ्रम में डालकर उसने पहाड़ की खो में ला रखा। आप बिरच उपरोहित रूपा परऊं जाय तहीं सेज अनूपा जागऊं नप अनभय बिहाना देखी भवन अति अचरज माना। वह आप पुरोहित का रूप बनाकर उसकी सुंदर सेज पर जा लेटा। राजा सवेरा होने से पहले ही जागा और अपना घर देखकर उसने बड़ा ही आश्चर्य माना। गए जाम जुग भूपति आवा घर घर उत्सव बाज बधावा उपरोती देख जब राजा चकित बिलोक सुमरि सोई काजा। दोपहर बीत जाने पर राजा आया। घर घर उत्सव होने लगे, बधावा बनने लगा। जब राजा ने पुरोहित को देखा तब वह उसी कार्य का स्मरण करके उसे आश्चर्य से देखने लगा। जुग सम न पही गए दिन तीनी कपटी मुनि पद रहमति लीनी समय जान उपरोहित आबा न पई मते सब कहीं समझावा। राजा को 3 दिन तक युग के समान बीते। उसकी बुद्धि कपटी मुनि के चरणों में लगी रही। निश्चित समय जानकर पुरोहित बना हुआ राक्षस आया और राजा के साथ की गई गुप्त सलाह के अनुसार सब विचार उसे समझा कर कह दिए। नप हर्षय पहचान गुरु भ्रम बस रहा न चेत बड़े तुरंत सहज बड़े विप्र कुटुंब समेत। संकट के अनुसार गुरु की पहचान करके राजा प्रसन्न हुआ। भ्रम बस उससे चेत नहीं रहा कि वह तापस मुनि है या कालकेतु राक्षस। उसने तुरंत 1 लाख उत्तम ब्राह्मणों को कुटुंब सहित निमंत्रण दे दिया। उपरोहित जेब नार बनाई छरस चारि विधि जस श्रुति लाई। वहाँ मैं तही कीन रसोई व्यंजन बहु गनि सकई न कोई। पुरोहित ने 6 रस और 4 प्रकार के भोजन जैसे कि वेदों में वर्णन है बनाए। उसने महामाई रसोई तैयार की और इतने व्यंजन बनाए जिन्हें कोई गिन नहीं सकता। विविध मृगन कर आमिष रांधा तही महु विप्र मासु खल सांधा। भोजन कहूँ सब विप्र बुलाए पद पाखारी सदा सादर बैठाए। अनेक प्रकार के पशुओं का मांस पकाया और उसमें उस दुष्ट ने ब्राह्मणों को मांस मिला दिया। सब ब्राह्मणों को भोजन के बुलाया और चरण धोकर आदर सहित बैठाया। परुषण जब मही लाग मही पाला भय आकाश बाणी तही काला। विप्र बंधु उठी उठी ग्रह जाऊ है बाड़ी हान अन्न जनि खाऊं। ज्यों ही राजा परोसने लगा उसी काल केतुकृत आकाशवाणी हुई। हे ब्राह्मणों, उठ उठकर अपने घर जाओ, ये अन्न मत खाओ, इसके खाने से बड़ी हानि है। भयो रसोई भूषण मासु सब दिज उठे मानि विश्वासु। भूप विकल मति मोह पुलानी भावी बसना आब मुख बानी।
रसोई में ब्राह्मणों का वास मना हुआ है। आकाशवाणी का विश्वास मानकर सब ब्राह्मण उठकर खड़े हुए। राजा व्याकुल हो गया, परंतु उसकी बुद्धि मोह में भूली हुई थी। होनहार बस उसके मुंह से एक बात भी ना निकली। बोले विप्र सकोप तब नहीं कछुकीन विचार, जाई निशाचर होई नप्र मोर सहित परिवार। तब ब्राह्मण क्रोध सहित बोले, उन्होंने कुछ भी विचार नहीं किया। अरे मूर्ख राजा, तू जाकर परिवार सहित राक्षस हो। छत्र बंधु ते विप्र बोलाई, घाले लिए सहित समुदाय। ईश्वर राखा धर्म हमारा, जयस्ते समेत परिवारा। रे नीच क्षत्रिय, तूने तो परिवार सहित ब्राह्मणों को बुलाकर उन्हें नष्ट करना चाहा था। ईश्वर ने हमारी धर्म की रक्षा की, अब तू परिवार सहित नष्ट होगा। संबत मद नाश तबल हो, जलदाता न रहे कुल को। नप सुनि शाप विकल अति त्रासा, भय बहोरी बढ़ गिरा आकाश। 1 वर्ष के भीतर तेरा नाश हो जाए, तेरे कुल में कोई पानी देने वाला तक नहीं रहेगा। शाप सुनकर राजा भय के मारे अत्यंत व्याकुल हो गया। फिर सुंदर आकाशवाणी हुई, विप्रहु शाप विचारे, न दीना नहीं अपराध भूप कछु कीना। चकित विप्र सब सुनि न बमाने, भूप गयो जहाँ भोजन खाने। हे ब्राह्मणों, तुमने विचार करके शाप नहीं दिया, राजा ने कुछ भी अपराध नहीं किया। आकाशवाणी सुनकर सब ब्राह्मण चकित हो गए। तब राजा वहाँ गया जहाँ भोजन बना था। तहना आसन नहीं विप्र सुआरा, फिरौ राव मन सोच अपारा। सब प्रसंग मही शरण सुनाई, ग्रसित पड़े अपनी अकुलाई। देखा तो वहाँ ना भोजन था, ना रसोइया ब्राह्मण ही थे। तब राजा मन में अपार चिंता करता हुआ लौटा। उसने ब्राह्मण को सब वृतांत सुनाया और भयभीत और व्याकुल होकर वह पृथ्वी पर गिर पड़ा। भूपति भावी मिटत नहीं, यद्यपि ना दूषण तोड़, किए अन्यथा होई नहीं, विप्र शाप अति घोर। हे राजन, यद्यपि तुम्हारा दोष नहीं है तो भी होनहार नहीं मिटता। ब्राह्मणों का शाप बहुत ही भयानक होता है, वह किसी तरह भी टल नहीं सकता। अस कही सब महिदेव सिधाए, समाचार पुरलोकन पाए, सोचई दूषण देवई देही, बिरचत हंस काग क्रिय जेही। ऐसा कहकर सब ब्राह्मण चले गए। नगरवासियों ने ये समाचार पाया तो वह चिंता करने और विधाता को दोष देने लगे, जिसने हंस बनाते बनाते कौआ कर दिया। ऐसे पुरात्मा राजा को देवता बनाना चाहिए था, सो राक्षस बना दिया। उपरोति भवन पहुँचाई, असुर ताप सही खबर जनाई, तेहि खल जहाँ तहाँ पत्र बैठाए, सची सजी सेन भूप सब धाये। पुरोहित को उसके घर पहुंचाकर असुर ने तपस्वी को खबर दी। उस दुष्ट ने जहाँ तहाँ पत्र भेजे, जिससे सब बैरी राजा सेना सजाकर चढ़कर दौड़े आए। घेरहि नगर निशान बजाई, विविध भांति नित्य होई लड़ाई। जूझे सकल सुबत करी करनी, बंधु समेत पड़े उनप धरनी। और उन्होंने डंका बजाकर नगर को घेर लिया। नित्य प्रति अनेक प्रकार से लड़ाई होने लगी। प्रताप भानु सब योद्धा करनी और करके लड़ में जूझ पड़े। राजा भी भाई सहित खेत रहा। सत्यकेतु कुल को नहीं बाचा, विप्र शाप किम होई असाचा। ऋतुजित सप नप नगर बसाई, निजपुर गबने जस जसु
पाई। सत्यकेतु के कुल में कोई नहीं बचा। ब्राह्मण का शाप झूठा कैसे हो सकता था? शत्रु को जीतकर, नगर को बसाकर सब राजा विजय और यश पाकर अपने अपने नगर की ओर चले गए। आज सुन जाहि जब होई विधाता बाम, धुर में रुसम जनक तम, ताहि ब्याल समदाम। यज्ञवल्क जी कहते हैं, हे भरद्वाज सुनो, विधाता जब जिसके विपरीत होते हैं तब उसके लिए धूल सुमेरु पर्वत के समान भारी और कुचल डालने वाली पिता यम के समान, काल रूप और रस्सी शाम के समान काट खाने वाली हो जाती है। काल फाई मुनि सुन सोई राजा, भयो निशाचर सहित समाजा, 10 सिर ताहि 20 भुज डंडा, रावण नाम वीर बड़ी बंडा। हे मुनि सुनो, समय पाकर वही राजा परिवार सहित रावण नामक राक्षस हुआ। उसके 10 सिर और 20 भुजाएं थीं और वह बड़ा ही प्रचंड शूरवीर था। भूप अनुज अरिमर्दन नामा, भयो सुकुंभ करण बल धामा, सचिव जो रहा धर्म रुचि जासु, भय विमात्र बंधु लघुटासु। अरिमर्दन नामक जो राजा का छोटा भाई था वह बल का धाम कुंभकर्ण था। उसका जो मंत्री था जिसका धर्म रुचि थी वह रावण का सौतेला भाई हुआ। नाम विभीषण जय जग जाना, विष्णु भगत विज्ञान निधाना, रहे जिसुत सेवक नप केरे, भय निशाचर घोर घनेरे। उसका विभीषण नाम था जिसने सारा जगत जानता था। वह विष्णु भक्त और ज्ञान विज्ञान का भंडार था और जो राजा के पुत्र और सेवक थे वे सभी बड़े भयानक राक्षस हुए। काम रूप खल किचन से अनेका, कुटिल भयंकर विगत विवेका, कृपा रहित हिंसक सब पापी, बरन न जाए विश्व परितापी। वह सब अनेकों जाति के मनमाना रूप धारण करने वाले, दुष्ट, कुटिल, भयंकर, विवेक रहित, निर्दयी, हिंसक, पापी और संसार भर को दुख देने वाले हुए। उनका वर्णन नहीं हो सकता। उपजे यद्यपि पुल सत्य कुल, पावन अमल कुमार अनूप, तद्यपि महिषुर साप बस, भय सकल अगरूप। यद्यपि वह पुलस्त्य ऋषि के पवित्र, निर्मल और अनुपम कुल में उत्पन्न हुए, तथापि ब्राह्मण के शाप के कारण वह सब पाप रूप हुए। कीन विविध तप तीन भाई, परम उग्र नहीं बरन सुजाई, गयो निकट तप देख विधाता, मांगऊ बर प्रसन्न मैं ताता। तीनों भाइयों ने अनेक प्रकार से बड़ी सी बड़ी कठिन तपस्या करी जिसका वर्णन नहीं हो सकता। उनका उग्रम रूप तप देखकर ब्रह्मा जी उनके पास गए और बोले, हे तात मैं प्रसन्न हूँ, वर मांगो। कर विनती पद गहि 10 सीचा, बोले वचन सुनो जगदीशा, हम काहू के मरई न मारे, बानर मनुज जाति दुई मारे। रावण ने विनय करके और चरण पकड़कर कहा, हे जगदीश्वर सुनियो, बानर और मनुष्य इन 2 जातियों को छोड़कर हम और किसी के मारे न मरे, ये वर दीजिए। ऐब मस्तु तुम बड़े तप कीना, मैं ब्रह्मा मिलते ही बड़े दीना, पुनि प्रभु कुंभकर्ण पै कहियो, ते ही बिलोक मन विस्मय भइयो। शिव जी कहते हैं कि मैंने और ब्रह्मा ने मिलकर उसे वर दिया, ऐसा ही हो। तुमने बड़ा तप किया है। फिर ब्रह्मा जी कुंभकर्ण के पास गए। उसे देखकर उनके मन में बड़ा आश्चर्य हुआ। जो एहि खल नित्य करब आहारो, होई सब उपजारी, संसारो सारद प्रेरी, तासु मत फेरी, मांग सिनीद मास शतकेरी। जो ये दुष्ट नित्य आहार करेगा, जो सारा संसार
ही हो जाएगा। ऐसा विचार कर ब्रह्मा ने सरस्वती की प्रेरणा करके उसकी बुद्धि फेर दी, जिससे उसने 6 महीने की नींद मांगी। गए विभीषण पास पुन कहो पुत्र वर मांगो, तहि मांगो भगवंत पद कमल अमल अनुराग। फिर ब्रह्मा जी विभीषण के पास गए और बोले, हे पुत्र वर मांगो। उसने भगवान के चरण कमलों के निर्मल निष्काम और अनंत प्रेम मांगा। तिन्हि दे बर ब्रह्म सितारा, हर्षित ते अपने गृह आए। मैं तनुजा मंदोदरी नामा, परम सुंदरी नारी नरामा। उनको वर देकर ब्रह्मा जी चले गए। वे तीनों भाई हर्षित होकर अपने घर लौट आए। तब दानव की मंदोदरी नाम की कन्या परम सुंदरी और स्त्रियों में शिरोमणि थी। सोई मैं दीने राम नहीं आनी, होइयो जातु धान पति जानी। हर्षित भयो नारी भली पाई, पुनि दो बंधु व्यस्त हेस जाई। मैंने उसे लाकर रावण को दिया। उसने जान लिया कि ये राक्षसों का राजा होगा। अच्छी स्त्री पाकर रावण प्रसन्न हुआ और फिर उसने जाकर दोनों भाइयों का विवाह कर दिया। गिरती कूट एक सिंधु मझारी, विधि निर्मित दुर्गम अति भारी। सोई में दानव बहुरी का संभाला, कनक रचित मणि भवन अपारा। समुद्र के बीच में त्रिकुट नामक पर्वत पर ब्रह्मा का बनाया हुआ एक भारी किला था। मैं दानव ने उसको फिर से सजा दिया। उसने मणियों से जड़े हुए सोने को अगिनत महल थे। भोगावती जैसी ऐकुल बासा, अमरावती जैसी सक्र निवासा। तिनते अधिक रम्य अति बंका, जगन विख्यात नाम तहि लंका। जैसे नागकुल के रहने की भोगावती पुरी है, इंद्र के रहने की स्वर्गलोक में अमरावती पुरी है, उससे भी अधिक सुंदर और बांका वह दुर्ग था। जगत में उसका नाम लंका प्रसिद्ध हुआ। खाई सिंधु गंभीर अति, चारहु दिस फिर आब। कनक कोटि मणि खचित बरन न जाई बनाब। उसे चारों ओर समुद्र की अत्यंत गहरी खाई घेरे हुए है। उस दुर्ग के मणियों से जड़ा हुआ सोने का मजबूत पटकोटा है, जिसकी कारीगरी का वर्णन नहीं किया जा सकता। हरि प्रेरित जही कलप जोई, जातु धान पति होए। सुर प्रतापी अतुल बल, दल समेत बस सोई। भगवान की प्रेरणा से जिस कल्प में जो राक्षसों के राजा रावण होता है, वही सूर प्रतापी अतुलित बलवान अपनी सेना सहित उसी पुरी में बसता है। रहे तहाँ निशिचर भट भारे, ते सब सुरन समर संघारे। अब तहाँ रही शक्र के पेरे, रक्षक कोटि जक्षपति केरे। वहाँ बड़े बड़े योद्धा राक्षस रहते थे। देवताओं ने उन सबको युद्ध में मार डाला। अब उन इंद्र की प्रेरणा से वहाँ कुबेर के 1 करोड़ रक्षक यक्ष लोग रहते हैं। 10 मुख कतौ खबरी असी पाई, सेन साज गढ़ खैर सिजाई। देख बिकट भट बड़ी कटिकाई, जक्ष जीव ले गए पड़ाई। रावण को कहीं ऐसी खबर मिली, तब उसने सेना सजाकर किले को सजा के घेर लिया। उस बड़े विकट योद्धा और उसकी बड़ी सेना को देखकर यक्ष अपने प्राण लेकर भाग गए। फिर सब नगर दशानन देखा, गयूं सोच सुख भयो विशेषा। सुंदर सहज आगम अनुमानी, कीन तहाँ रावण राजधानी। तब रावण ने घूम फिर करके सारा नगर देखा। उसकी स्थान संबंधी चिंता मिट गई और उसे बहुत ही सुख हुआ। उस पुरी की
को स्वाभाविक और सुंदर और बाहर वालों के लिए दुर्गम अनुमान करके रावण ने वहां अपनी राजधानी कायम की।